हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे डायअज़ोनियम सॉल्ट, डायअज़ोनियम लवण। तो डायअज़ोनियम सॉल्ट क्या होते हैं? Rn2 पॉजिटिव X निगेटिव, ये डायअज़ोनियम सॉल्ट का जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र है। यहाँ पे R जो है कोई अराइल ग्रुप है, जनरली C6H5 है, और N2 जो है डायअज़ोनियम ग्रुप है, N डबल बॉन्ड N होता है ये, और X जो निगेटिव है, X Cl निगेटिव, Br निगेटिव, F निगेटिव, HSO4 निगेटिव या BF4 निगेटिव इत्यादि होते हैं। अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे C6H5N2Cl, इसको बोलेंगे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। C6H5N2HSO4 बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसको हम बनाने की विधि पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। इसको बोलते हैं डायअज़ोटाइजेशन या डायअज़ोटनीकरण। अब इसमें C6H5NH2 लेते हैं, प्राथमिक अमीन लेते हैं, उसकी क्रिया करवाते हैं NaNO2 और HCl के साथ एक लो टेम्परेचर अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। टेम्परेचर शुड बी वेरी लो। तो प्राथमिक अमीन की जब रिएक्शन होती है NaNO2 और HCl के साथ, तो बनता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाता है, और NaCl और वाटर यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रवेदार ठोस सॉलिड है, वाटर में सॉल्यूबल है, कोल्ड वाटर में स्टेबल रहता है, और डिकम्पोज एज रेडीली इन ड्राई स्टेट, शुष्क अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इसी प्रकार से C6H5Na2BF4 जो है, ये वाटर इनसॉल्यूबल होता है और स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब हम इनके रासायनिक गुण पढ़ते हैं। रासायनिक गुण में हम पहले वो रिएक्शन पढ़ेंगे जहाँ पर कि जो N2 है, यह जो N2 है ये विलोपित हो जाता है, ये हट जाता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में जो रिएक्शन है वो है सैंडलियर रिएक्शन। सैंडलियर रिएक्शन में ArN2X लिया है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट विद CO2Cl2 प्लस HCl। तो इसके साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये N2 हट जाता है, X निगेटिव हटता है और Cl यहाँ पर आ जाता है, तो ArCl यानी क्लोरोबेंजीन इस टाइप से प्लस N2 ये बन जाता है। अगर यहाँ पर हम Cu2Br2 लेंगे, उसके संग एसिड लेंगे HBr, तो यहाँ पर Ar के ऊपर Br आ जाएगा, N2 हटा, X हटा और ये Br यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन गया। फिर नेक्स्ट अगर हम लेते हैं CuCl और KCl लेते हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ, तो ArCl यानी साइनो ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है और N2 फ्री हो जाती है। फिर अब इस रिएक्शन की हेल्प से हम यहाँ पर Cl ग्रुप, Br ग्रुप और Cl ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इसमें मामूली चेंज कर दिया जाए, यानी कॉपर पाउडर और एक एसिड हाइड्रोजन जैसे HCl ले लें या HBr ले लें, HCl लेंगे तो Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, HBr लेते हैं तो Br ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इस रिएक्शन को फिर हम बोलते हैं गॉटरमैन रिएक्शन। तो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट प्लस CuHCl, तो ArCl यानी Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया प्लस N2 प्लस CuX। इसी प्रकार से अगर हम कॉपर पाउडर और HBr ले लेते हैं तो Ar के ऊपर Br ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ArN2X reacts with Cu and HBr and gives ArBr यानी कि ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस CuX। तो ये रिएक्शन भी Cl क्लोरो ग्रुप या फिर ब्रोमो ग्रुप बेंजीन के ऊपर ऐड करने के काम आती है। Reaction of benzene diazonium chloride with Ki. This reaction is used to introduce I group on the benzene. तो Ar into Cl plus Ki, Ki लेने से यहाँ पर I आ जाता है, KCl और N2 इसमें से बाहर हो जाते हैं। फिर विद फ्लोरोबोरिक एसिड, तो इस रिएक्शन की मदद से हम BF4 ग्रुप इसके ऊपर इंट्रोड्यूस कर जाते हैं, यानी अरीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट या फिर बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बनाने के काम आती है। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ HbF4 लिया, फ्लोरोबोरिक एसिड लिया, तो फ्लोरोबोरिक एसिड रिएक्ट के साथ रिएक्ट करने पर क्या बना, Ar(BF4 निगेटिव, यानी Cl माइनस हटके Br4 ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस हो गया। तो हमारा अरीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट या अगर यहाँ बेंजीन है तो C6H5N2BF4 बन जाएगा।
फिर विद फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO2 के साथ, H3PO2 के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं, H3PO2 यानी इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं। तो फॉस्फोरिक अम्ल या हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ रिएक्शन करवाने पर ArH अलग है, यानी N2 हटा और Cl भी हटा, और क्या बन गया, बेंजीन, यानी जो हाइड्रोकार्बन है वो बन जाएगा। तो ArH बना प्लस N2 निकला, H3PO3 प्लस HCl बना। अब रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने पर Ar×Cl प्लस CH3CH2OH का यहाँ पर ArH यानी हाइड्रोकार्बन यानी कि बेंजीन बन जाता है, प्लस N2 प्लस CH3CHO, अल्कोहल का CH3CHO बन जाता है और HCl बनता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड थोड़ा सा वार्म करने पर इट गेट हाइड्रोलाइज्ड, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है और यहाँ पर ये बन जाता है फिनॉल, और इस प्रकार से फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl निकल जाता है। फिर रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप से रिप्लेसमेंट के लिए पहले बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HBF4 के साथ कराते हैं, तो क्या बन जाता है Ar×BF4, और इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और हीट किया जाता है, तो ये N2 हटता है, BF4 हट जाता है, इसकी जगह NO2 आ जाता है, तो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट लिया आपने तो C6H5NO2 बन जाएगा और N2 प्लस NaBF4 निकल जाएगा। अब हम देखते हैं कपलिंग रिएक्शन यानी युग्मन अभिक्रिया है। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ बेस की प्रेजेंस में, OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में कपलिंग रिएक्शन होती है, मतलब ये दोनों HCl निकल जाता है, ये यहाँ पर आके जुड़ जाता है, तो जो कंपाउंड बनता है वो होता है पैरा हाइड्रोक्सी एज़ोबेंजीन। ये देखिए कपलिंग हो गई, यानी एक रिंग और दूसरी रिंग इसके थ्रू NN के थ्रू जुड़ गए, तो पैरा हाइड्रोक्सी एज़ोबेंजीन ये ऑरेंज कलर की, सिंदूरी रंग की, गहरे ऑरेंज कलर की डाई होती है। इसी प्रकार से अगली रिएक्शन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड प्लस NAD के साथ भी HCl निकल जाता है और ये यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, तो पैरा अमीनो एज़ोबेंजीन ये भी एक कपलिंग रिएक्शन होती है यहाँ पर, और Cl नेगेटिव प्लस H2, तो इस प्रकार से कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर हमको मिलती है। तो जो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट की तरह से काम आते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती, जैसे CN ग्रुप को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते बेंजीन पर, फ्लोरो ग्रुप को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस BF4 को नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन जो डायरेक्ट नहीं हो पाती वो इस इंटरमीडिएट के थ्रू परफॉर्म की जाती है। यूजेस ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इनके उपयोग, तो उपयोग में हम देखते हैं कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से हमको यहाँ पर डाइज मिलती हैं, ऑरेंज डाई मिलती है, पैरा अमीनो एज़ोबेंजीन एक येलो डाई मिलती है, पीले रंग की डाई मिलती है, और Cl है, Br है, I है, NO2 है, Cn है, BF4 है, F है, ये सारे ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के काम में डायज़ोनियम सॉल्ट्स जो है वो आते हैं, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, जहाँ कहीं भी बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट इंट्रोडक्शन नहीं होता है सर्टेन ग्रुप्स का, वहाँ पर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की हेल्प से ग्रुप इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और अब आपका ये जो चैप्टर है अमीन यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें अमीन और डायज़ोनियम सॉल्ट थे वो दोनों हमने पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग को कुछ भी इसमें डिफ़िकल्टी आती है तो मुझसे कांटेक्ट करें, संपर्क करें।